हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार ऑनलाइन लर्निंग क्लास में। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बिहार डीएलएड एंट्रेंस 2026 के लिए रीजनिंग के कुछ प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न पहला है फ्रेंड्स, कह रहा है कि चुने की कौन सी संख्या जोड़ी आगे आती है। यहाँ पे कुछ संख्या दिया गया है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 2 है, फिर उसके बाद 3 है, फिर उसके बाद 4 है, फिर उसके बाद 5 है, फिर उसके बाद 6 है, 4 है, 8 है। तो बोला जा रहा है कि आगे जो है यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, यहाँ पे भरना है। तो यहाँ पे हम लोग अगर इस सीरीज को ध्यान से देखें तो देखिएगा यहाँ पे जो है, यहाँ पे 2 से अगर हम यहाँ पे देखें 5 पे आए तो यहाँ पे देखिए +3 हुआ है। फिर उसके बाद हम लोग 5 से यहाँ पे आए 8 पे, तो यहाँ पे भी देखिए +3 हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए 3 से अगर हम 6 पर आए तो यहाँ पे देखिए +3 हुआ है। फिर 6 से आगे हम लोग जाएंगे, 6 से आगे जाएंगे तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे भी +3 होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे जोड़ेंगे तो यहाँ क्या इतना कितना आएगा, 9 आएगा। उसके बाद अगर 4 की बात करें तो यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पर भी 4 है, तो इसके आगे भी जो आएगा वहाँ पर भी क्या आएगा, 4 आएगा। यानी कि हम लोग का जो ये अगला जोड़ी आएगा वह क्या आएगा, 9 और 4 आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है हम लोग का जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि यदि कल से पहले का दिन मंगलवार था तो शनिवार होगा। ऑप्शन ए में बोल रहा है कल, ऑप्शन बी में है कल, ऑप्शन सी में भी है कल के बाद, ऑप्शन डी में है दिन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि कल से पहले, तो ये मान लेते हैं कि आज है, ये आज है, और आज के पहले जो है, आज के पहले एक कल हो गया, ये जो कल है ये बीता हुआ कल है। ठीक है, और इसके पहले जो बोला जा रहा है कि कल के पहले मंगलवार, यानी कि यहाँ पे ये मंगलवार है, ये मंगल है, तो ये मंगल है तो ये क्या हो जाएगा, बुध हो जाएगा, और ये बुध है तो ये क्या हो जाएगा, आज बृहस्पति हो जाएगा, और इसके आगे जो होगा वह क्या होगा, शुक्र होगा, और इसके अगला जो होगा वो क्या होगा, शनिवार होगा, शनि होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, बोल रहा है कल टुमारो, टुमारो ने कि आने वाला कल, तो आने वाला कल जो है ये शुक्र है तो ये नहीं होगा। फिर बोला जा रहा है कल यस्टरडे, तो यस्टरडे तो होगा नहीं। तो ऑप्शन सी में देखिए बोला जा रहा है कि कल के बाद वाला, यानी कि आफ्टर जो टुमारो है, यानी कि ये जो कल है और इसके बाद वाला ये जो है यही शनिवार होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर मैच सी कर रहा है, तो यही हम लोग का जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समीकरण में स्टार के स्थान पर रखे जाने वाले चिन्हों के समूह को चुनिए। यानी कि यहाँ पे कुछ शब्द यहाँ पे दे दिया गया है, कुछ लेटर दिया गया है, 7 है, फिर यहाँ पे स्टार है, फिर 7 है, फिर स्टार है, फिर यहाँ पे 2 है, फिर स्टार है, फिर 1 है, और बराबर में बोला जा रहा है 12, और 4 ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें चिन्ह दिया हुआ है कि स्टार के स्थान पे क्या रखे, कौन सा ऑप्शन रखे कि बड़ा के बराबर आ जाए। तो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे, बारी बारी से चेक करेंगे। तो इसे जब तक चेक नहीं कीजिएगा प्रत्येक ऑप्शन को तब तक ये नहीं होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे रखेंगे, तो पहले रखते हैं 7, पहला ऑप्शन है गुना है, फिर 7, फिर -2 और भागा 1। अब इसे सॉल्व कीजिए, तो पहले हम लोग करेंगे भाग, तो 2 आएगा, फिर 7 7 49, 49 में 2 घटाएंगे तो आएगा यहाँ पे कितना, 47, जो कि है नहीं, तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी में बोला जा रहा है प्लस माइनस गुना, यानी कि 7 है, फिर यहाँ स्टार के स्थान पे प्लस लेंगे, फिर 7, फिर -2, फिर गुना 1। तो अब देखिए यहाँ पे 7 7 14, और यहाँ पे हो जाएगा 14, और 2 एकम के 2, तो यहाँ पे 14 में से 2 को घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 12, जो कि इसके बराबर होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हम लोग का सही आंसर जो है हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि नारंगी आलू फल के बीच के संबंध को कौन सी आकृति प्रदर्शित करता है। यहाँ पे दिया गया है, तो पहले क्या दिया गया है, नारंगी। अब देखिए यहाँ पे नारंगी है, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए आलू है, और यहाँ पे देखिए ये फल है। और बोला जा रहा है, ये 3 दिया हुआ है, बोला जा रहा है कि इन 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन जो है सही है। तो देखिए अगर नारंगी की बात करें तो ये फल है, और ये यहाँ पे फल भी है, यानी कि फल वाला गोला के अंदर जो है यहाँ पे नारंगी आ जाएगा, नारंगी, और ये आ जाएगा फल। अब अगर आलू की बात करें तो ये सब्जी है, तो ये इस अलग गोले में आएगा, यानी कि ये वाला जिस ऑप्शन में शो होगा वही आंसर होगा। अब देखिए ये वाला फिगर जो है ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि कौन प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। यहाँ पे एक गोला यहाँ पे दे दिया गया है, और यहाँ पे 4 भाग गोला को किया गया है। पहला में 1 है, दूसरा में 8 है, तीसरा में 27 है, और चौथा में प्रश्नवाचक चिन्ह है। बोला जा रहा है कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए अगर इसकी बात करें तो ये 1 है, तो 1 का क्यूब करेंगे तो ये 1 ही होगा। अगर इसकी बात करें तो ये 2 का क्यूब है। अगर इसकी बात करें तो ये 3 का क्यूब है, 3 3 9 3 27, यानी कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब। तो अगला जो आएगा वह होगा किसका क्यूब, 4 का क्यूब। अब देखिए 4 का जो क्यूब होता है वह होता है 64, यानी कि यहाँ पे जो आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, 64 आएगा। अब देखिए 64 जो है ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हम लोग का सही आंसर जो है हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखने पर दाएं से तीसरे अक्षर के बाईं ओर 13वां अक्षर कौन सा होगा। अब देखिए हम लोग जो है पढ़े हैं ABCD जो पढ़े हैं वह पढ़े हैं बाएं से दाईं ओर, यानी कि इधर से उधर की ओर पढ़े हैं, यानी ABCDEF ऐसे करके पढ़े हैं, ठीक है, Z तक ले। लेकिन बोला जा रहा है कि विपरीत क्रम में अगर लिखा हुआ हो, यानी कि इस साइड से लिखा हुआ ABCDEFGHIJ के ऐसे ही कर करके यहाँ पे Z तक लिखा गया हो, तो बोला जा रहा है कि दाएं से, यानी कि इस साइड से तीसरे अक्षर, तो तीसरा अक्षर हो गया C, तीसरे अक्षर के बाईं ओर, यानी कि इधर से अब हम लोग इसका बाईं ओर, इसके बाईं ओर 13वां अक्षर कौन होगा। तो इधर से अगर 13 पे जाएंगे तो कितना होगा, तो देखिए 1 2, फिर उसके बाद Z होगा 3, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, Y होगा, फिर X होगा, W होगा, V होगा, U होगा, ठीक है, फिर उसके बाद T होगा, फिर उसके बाद S होगा, फिर R होगा, फिर Q होगा, फिर P होगा। तो बोला जा रहा है 13वां अक्षर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 अक्षर पे क्या आ गया, 13 अक्षर पे P आ गया। अब देखिए P जो है ऑप्शन नंबर D में है, तो ऑप्शन नंबर D जो है हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पे एक सीरीज दे दिया गया है, 340 है, फिर उसके बाद 316 है, फिर उसके बाद 286 है, फिर उसके बाद 250 है। तो बोला जा रहा है कि आगे जो है कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए अगर सीरीज को देखें तो सीरीज जो है घटते हुए क्रम में जा रही है, तो हम लोग चेक करेंगे कि ये दो संख्या के बीच में गैप कितना का है। तो देखिए 340 से 316 हो गया है, यानी कि 24 का अंतर है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखें तो 316 से 286 हुआ है, तो इसमें से इसको घटाइए तो देखिए 6 में से 6 जाएगा 0, 11 में से 8 जाएगा 3, यानी कि यहाँ पे अब बचेगा 2, यानी कि यहाँ पे 30 का अंतर है। फिर आगे देखें तो आगे यहाँ पे देखिए 286 से 50 हुआ है, यानी कि यहाँ पे 36 का अंतर है। तो अगर ध्यान से देखें तो 6 गैपिंग का अंतर हो रहा है। 24 था, फिर 6 एक इसमें जोड़े तो 30 हुआ, फिर इसमें 6 जोड़िएगा तो 36 हुआ, यानी कि यहाँ पे 24 का अंतर, फिर 30 का अंतर, फिर 36 का अंतर। तो इसमें अगर अगला फिर 6 जोड़ेंगे तो 36 से 42, यानी कि यहाँ से यहाँ का अंतर जो है वह क्या होगा, 42 होगा। अब यहाँ से इसमें से इस 42 को माइनस करिए, माइनस करके जो आएगा वही आंसर होगा। तो देखिए 250 में
42 को माइनस करते हैं तो यहाँ पे 42, 50 में से 42 जाएगा तो बचेगा 8, यानी कि टोटल यहाँ पे बचेगा 208। तो यहाँ पे हम लोग का जो आंसर होगा वह क्या होगा, 208 होगा। अब 208 जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी जो है हम लोग का सही आंसर हो जाएगा।